और दोस्तों स्वागत है सभी की बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये है कि होमगार्ड जवान जितने भी जिनकी चुनाव ड्यूटी पे ड्यूटी लगाई गई थी, उन होमगार्ड जवानों को इस बार जो है तो ड्यूटी के दौरान काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई सारे ऐसे होमगार्ड जवान हैं जिनके लिए जो ड्यूटी है तो जानलेवा भी बन गई। तो इस पर देखिए होमगार्ड जवानों के द्वारा कई बार जो है तो इसका विरोध भी किया गया, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उचित व्यवस्था न होने के कारण इस बार होमगार्ड जवानों को भारी समस्या से जूझना पड़ा। तो दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों के साथ जो घटी, इस पर ये आज का वीडियो पूरा रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट के साथ मुझे बताइएगा। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यदि आपका चैनल पे आना पहली बार हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलकर सामने आ रही है। मिर्जापुर में देखिए चुनाव ड्यूटी पर गए 23 होमगार्ड जवानों में से भीषण भीषण गर्मी की वजह से तबीयत खराब हो चुकी है, जिसमें से 6 जवानों की मौत हो चुकी है। 6 जवान जो है तो बेचारे जो है तो स्वर्गवासी हो चुके हैं। एक बड़ी मात्रा में कहा जाए, बड़ी संख्या में होमगार्ड जवानों के साथ इस तरह की घटना हुई है। यूपी के मिर्जापुर 7वें चरण के लिए कल वोटिंग हो रही थी। इस कड़ी में मतदान के लिए चुनाव कर्मी पहुंचे रहे थे। इस बीच वहां भीषण गर्मी की वजह से 23 होमगार्ड जवानों की तबीयत जो है बिगड़ गई, जिनमें से 6 की मौत हो गई। तो इतनी भीषण गर्मी में उचित व्यवस्थाओं के न होने के कारण ऐसी घटना ये घटी है। साथ ही इसमें देखिए डॉक्टरों का कहना है कि जब इन जवानों के इलाज के लिए लाया गया, उस वक्त सभी को तेज बुखार था, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। अंदेशा है कि इन जवानों की मौत भीषण गर्मी की वजह से हुई है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल आरबी लाल ने बताया कि कुल 23 जवानों को लाया गया था, इनमें से 6 जवानों की मौत हो गई, जबकि 2 जवानों को कंडीशन अभी भी गंभीर बनी हुई। उन्होंने बताया कि जब जवानों को हॉस्पिटल में लाया गया, उस वक्त सभी को बहुत तेज बुखार था, सभी का बीपी बढ़ा हुआ था, सभी के शुगर लेवल भी हाई थे। उन्होंने कहा जवानों को ब्रेन स्ट्रोक की समस्या के लक्षण दिखाई दे रहे। तो देखिए जब इतने सारे जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी, जब प्रशासन को ये पता था कि इस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है, तो उचित व्यवस्थाओं को करना चाहिए था। देखिए इतने सारे जो होमगार्ड जवान हैं, जिनमें से 23 जवान गए यहाँ मिर्जापुर में। ये सिर्फ एक जगह की घटना, मैं आपको और भी जिलों की घटना के बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ 23 जवानों में से 6 जवान बेचारे स्वर्गवासी हो चुके हैं, बाकी जवान जो है तो गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं। अब इसमें देखिए ब्रेन स्ट्रोक की डॉक्टर के द्वारा समस्या बताई गई है। अब इसमें और आगे क्या हुआ, तो दोस्तों ये जब जवान ड्यूटी के लिए गए तो उसमें कुछ इस तरह का मंजर हुआ कि एक एक करके जो जवान थे वो गिरने लगे। लोकसभा चुनाव का शनिवार को आखिरी चरण का जब मतदान हो रहा था, तो उस समय मिर्जापुर में मतदान भी हो रहे थे। चुनाव संपन्न कराने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव ड्यूटी पर कर्मचारी लोकसभा के अलग अलग जगहों पर भेजे जा रहे थे। इसी बीच मिर्जापुर के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में पोलिंग पार्टी रवाना हो रही थी कि तभी अचानक चुनाव ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवान एक एक करके गिरने लगे, तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद होमगार्ड जवानों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं होमगार्ड जवानों की मौत की खबर के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदेश दिया कि प्रदेश के जिन जिलों में शनिवार को मतदान किया जाना, उनमें से अगर किसी चुनाव कर्मी की मौत हुई है तो उसकी जानकारी सीधे निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाए। तो देखिए इस तरह से यदि पहले से पहल की जाती, पहले से इस चीज़ को समझा जाता, तो क्या इस तरह की घटना होती। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है प्रशासन के द्वारा। साथ में इसमें देखिए 3 और कर्मचारी की मौत हुई है। 6 होमगार्ड जवानों को अलावा मिर्जापुर की भीषण गर्मी की वजह से 3 और कर्मचारी की मौत हो गई। 6 होमगार्ड जवानों जिनकी मौत हो गई है, उनकी पहचान बच्चा निवासी देहात कोतवाली मिर्जापुर, राम जियावन यादव गोंडा, त्रिभुवन सिंह निवासी प्रयागराज, सत्य प्रकाश निवासी बस्ती, रामकरण चिल्ल मिर्जापुर, कृष्णकांत अवस्थी निवासी सड़वा देहात कोतवाली मिर्जापुर के रूप में हुई। इसके अलावा जिन 3 कर्मचारियों की मौत हुई है वे शिवपूजन श्रीवास्तव निवासी गाजीपुर, रवि प्रकाश सफाई कर्मचारी निवासी चुनार, अवनीश पांडे निवासी प्रयागराज हैं। इस तरह की घटना के बाद जो है तो समाजवादी पार्टी के जो सबसे प्रमुख हैं, उन्होंने अखिलेश ने जो है तो इस पर अपना दुख व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी की जो सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर
सपोर्ट करके चुनाव कर्मियों की मौत पर शोक व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने जिन चुनाव कर्मी की मौत हुई उन्हें सरकार की ओर से 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा घोषित करने की मांग कही है। वहीं जो लोग बीमार हैं उनके बेहतर इलाज की व्यवस्था की अपील करी है। तो देखिए अखिलेश यादव ने जो है तो इस तरह से अपनी बातों को व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से 5-5 करोड़ रुपए मुआवजा की जो है तो वो मांग भी घोषित करी है। वहीं जो लोग बीमार हैं उनके उचित बेहतर इलाज के लिए अपील भी करी है। साथ ही देखिए इसमें सोनभद्र में 6 की जो हालत है तो वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। सोनभद्र से ये घटना जुड़ी हुई है। सोनभद्र के लोड़ी स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए पोलिंग पार्टी रवानी की स्पॉट अचानक 6 चुनाव कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई। चुनाव कर्मियों के अधिकारियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर के मुताबिक चुनाव कर्मी नित्यानंद पांडे और अन्य 3 को आईसीयू में भर्ती किया, बाकी की हालत जो है तो गंभीर बनी हुई है। देखिए इस तरह से ये पूरा जो उत्तर प्रदेश से ही क्यों ये इस तरह की घटना निकल के सामने आ रही है। देश में इतने सारे जगह चुनाव हुआ, कई सारी पोलिंग बूथ बनाए गए, गर्मी का असर काफ़ी ज़्यादा रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही इस तरह की घटनाएँ सामने निकल के आ रही हैं। तो देखिए कहीं न कहीं प्रशासन की जो व्यवस्थाएँ थी उन पर सवालिया चिन्ह उठ चुके हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए अब जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो हमारे होमगार्ड जवान थे जो कि अब नहीं रहे, तो उनके परिवारजनों को जो है तो पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए शासन के द्वारा और इस पर जो है तो एक कमेटी बना के इस पर पूरा मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या थी। तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो है तो होमगार्ड जवान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो इस तरह की मोर डिटेल्स पाने के लिए, अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए समस्त होमगार्ड जवानों को गुड बाय।